Yeah, hello everyone. I welcome you all again in the weekly episode where we'll discuss some macros and stock specific approach. और जैसा कि हमने लास्ट वीक एक मैक्रो व्यू लिया था मार्केट का और कुछ सेक्टर्स पे डिस्कशन किया था, तो अगेन हम लोग इस बार रिव्यू करेंगे कि मार्केट्स में एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, लास्ट वीक इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और सब स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे। तो अगेन स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस द लेवल्स ऑफ डाउ जोन्स में एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, बिकॉज द यूएस मार्केट्स आर द मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं। सो डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो इसने बेसिकली अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल, जो इसका सपोर्ट लेवल था वहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो इसके 2020 के हाइस थे, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच करके अगेन अब वो सपोर्ट ले रहा है उस लेवल पे। सो हम कह सकते हैं कि डाउ जोन्स अपने एक बहुत क्रूशियल लेवल पे इस समय ट्रेड कर रहा है, उसने बहुत क्रूशियल लेवल पे भी सपोर्ट लिया है, तो इट इज़ अ गुड साइन। बट अगेन हम ये नहीं कह सकते कि डाउ जोन्स में अभी हमारा रिवर्सल आ गया है, बिकॉज चिंताएं बनी हुई हैं मार्केट में। तो वो क्या हैं सारी चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और क्या हमारे एक्शनेबल आइडियाज़ होने चाहिए एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो डाउ जोन्स में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इसने सपोर्ट लिया है अपने क्रूशियल लेवल पे, बट दिस लेवल, ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिलने पर ही हम कह सकते हैं कि डाउ जोन्स में अगेन ट्रेंड रिवर्सल आ गया है और अब ट्रेंड की कंटिन्यूटी यहाँ से आ जाएगी। अनटिल देन थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही हमारा डाउ जोन्स पे बना रहेगा। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग डाउ जोन्स हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, लाइक क्रूड ऑयल, गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, डॉलर और यील्ड कर्व्स। इन पे भी एक हम डिस्कशन करके एक ओवरव्यू बनाएंगे मार्केट का कि अभी एक्चुअली चल क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रूड ऑयल। नाइमेक्स क्रूड अगर हम देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम की क्रूड में एक फॉल आ रहा है, बट अगर हम जिसे बोलते हैं डिसाइसिवली एक लेवल ब्रेक करेगा जिससे हमें कंफर्ट आएगा, वो ये वाला लेवल है। जैसा कि आपने देखा कि क्रूड ऑयल नीचे तो आया है अराउंड 122 लेवल से, बट एक इसके नीचे लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से बायर्स उसको अगेन ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, बाइंग फोर्सेस वहाँ एक्टिव हैं। सो एक ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू हमारा क्रूड पे भी है, ऑल्दो जितना ये डिप्रिशिएट हुआ है, जितना नीचे फॉल किया, इट इज़ अ गुड साइन। बट हम लोग थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे जब हमें इसके नीचे एक फॉल हम विटनेस करेंगे। तो क्रूड का हमारा ये व्यू है। गोल्ड पे अगर हम अभी देखें तो गोल्ड का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोल्ड जैसे कि आप सब जानते हैं इट इज़ अ इन्फ्लेशन हेज, और जब जब गोल्ड में रैली आई है इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अगर आप गोल्ड देखेंगे तो अगेन गोल्ड अपने क्रूशियल लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर आप क्रूड के देखेंगे तो इट इज़ एन अप ट्रेंड, बट द थिंग इज़ कि इसको हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक जो क्रूशियल लेवल आ रहा है गोल्ड का, विच इज़ अराउंड 1670 1675 डॉलर्स, इसके नीचे पर आउंस, डॉलर पर आउंस, इसके नीचे अगर गोल्ड डिसाइसिवली ट्रेड करने लगता है तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड का एक टेम्प्ररी सेटबैक पीरियड आ गया है, एंड अगेन हम गोल्ड को 1350 1370 के लेवल पे ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। बट टिल नाउ इट इज़ अ गुड साइन कि गोल्ड काफ़ी करेक्ट किया है। गुड साइंस इन द सेंस कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जो हैं उनके लिए ये अच्छा साइन है। ऑब्वियसली ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए है तो हमारे लिए भी होगा ही है। तो गोल्ड का करेक्शन इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। कमिंग टू द डॉलर इंडेक्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डॉलर इंडेक्स में हम लोग 110 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था हमारे हैंडल पे, जिसका नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पोस्ट कर देंगे। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स भी हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो डॉलर्स इंडेक्स जो है करेंटली 107 108 के अराउंड होवर कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस व्यू तो है ये हमें दे रहा है डॉलर इंडेक्स, बट स्टिल ठीक है। 110 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर वैसा होता है इट इज़ अ गुड थिंग। डॉलर की अगर हम बात करें, यूएसडी आईएनआर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को,
तो वो अभी 79 76 चल रहा है। अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 80 तक जाएगा, तो वो हमें ऐसा दिख भी रहा है कि अराउंड 80.21 का हाई, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 80.21 का हाई इसने लगा दिया है। तो हमारे टारगेट्स जो थे, जो हम 74.5 लेवल्स के अप्रॉक्स से बुलिश से डॉलर पे, वो अभी हो गए। तो इसको हम अभी रिव्यू करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द कमिंग वीक, डॉलर कैसा बिहेव करता है। नाउ अगेन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा यूएस के यील्ड्स को हम अगर देखें, बॉन्ड यील्ड्स को, तो वो थोड़ा सा कॉशियस व्यू हमें दे रहा है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ही कॉशियस व्यू वहाँ से हमें आ रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 3.128% पे करंटली ट्रेड कर रहा है, और यूएस 10 ईयर जो है वो 2.921 पे है। जनरली होता क्या है कि 10 ईयर्स की यील्ड थोड़ी हाई रहती है और 2 ईयर की उससे नीचे रहती है, बट इन्वर्स हो गया है अभी, मतलब इन्वर्सली हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्जन आ गया है। शॉर्ट टर्म हायर परसेंटेज पे और हायर टर्म जो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो नीचे चल रही है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। इन्फ्लेशन के कारण जो इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, उसके कारण ये हमारा बॉन्ड यील्ड्स पे इतना फ़र्क आप देख पा रहे हैं। ये एक चार्ट है जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। जब जब बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन होता है, 10-2 ईयर ट्रेजरी का जब जब इन्वर्जन होता है, तो हम लोग फॉलो अप एक रिसेशन पीरियड देखते हैं इकोनॉमीज़ में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक 6 to 12 मंथ्स फ्रॉम द पीरियड जब ये इन्वर्जन स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट टाइम आई गेस इट हैपेंड अराउंड 1st of April इन दिस ईयर, कैलेंडर ईयर, और अभी वापस से हो रहा है। तो मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, अगर हम देखें मैक्स करके, तो जब जब ये नेगेटिव हुआ है तब तक ये ग्रे एरिया जो है, दिस इज़ द रिसेशन पीरियड। तो ये अराउंड इन्वर्जन के 6 to 12 मंथ्स के बाद ये पीरियड आता है। तो अगेन ये नीचे जा चुका है, मतलब नेगेटिव में है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। अल्टीमेटली रिसेशन होता क्या है, जब कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में जीडीपी डेटा नेगेटिव आता है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होती, तो उसको एक रिसेशन पीरियड काउंट किया जाता है। सो एक यही हमारा एक मेजर कंसर्न है। लाइक डाउ जोन्स हमने देख लिया अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है, बट अगेन इट इज़ अ बाउंस। जो लेवल्स हमने इंडिकेट किए थे उनको जब ब्रीच करेगा तो एक रैली, अपवर्ड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रूड अपने टॉप से थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, कूल ऑफ हुआ है। गोल्ड हमें सपोर्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कॉशियस व्यू दे रहा है, डॉलर कॉशियस व्यू दे रहा है, और यील्ड इन्वर्जन जो हुआ है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो एक मिक्स्ड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ रहे हैं। अब इस बीच देखते हैं कि हमारा निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी में लास्ट वीक भी कुछ खास हुआ नहीं। एक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, गैप फिलिंग हुई है, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, उसने अपना गैप कंप्लीट किया, फिल किया, और एक छोटा सा करेक्शन आया। करेक्शन इसलिए भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि आप देखेंगे 15,200 से 16,200 तक रैली किया 1000 पॉइंट्स। तो एक थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड तो आता ही है, क्योंकि लीनियर मूव होते नहीं है स्टॉक मार्केट्स में। एक रैली में बहुत सारे अपोजिट मूव्स भी आते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट ओनली। बट अगेन जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक डिसाइसिव रिवर्सल ऑफ जो करेक्शन है, इन दिस करेक्शन, डिसाइसिव रिवर्सल इस करेक्शन में, और अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे जब ये ब्लू लाइन एरिया जो कि हमारा है 16,793, इसको हम राउंड फिगर में 16,800 कंसिडर करेंगे। तो इसके ऊपर जब मूव करेगा मार्केट तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव इसको ले सकते हैं। बट टिल देन अभी मार्केट जो है टाइम पास ही कर रहा है एक रेंज में, और इसमें कुछ खास मूव आए नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज चल रहा है। और अगर हमारा ये पीरियड आता है जैसा कि हमारा यील्ड इन्वर्जन बता रहा है, तो अगेन जैसा हमने बताया कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है 15,200, तो हमारे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट लेवल्स आते हैं 13,500 to 14,500। अगेन दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एंड अक्यूमुलेट निफ्टी ETFs। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी डिस्कशन। फाइनेंशियल्स किसी भी इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं, तो हमें निफ्टी बैंक का भी एक आउटलुक लेना ज़रूरी है। अगर हम इसका बड़े लेवल का चार्ट देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसने बहुत क्रूशियल अपने जोन में सपोर्ट लिया है।
तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी बैंक ट्रेड करने लगता है तो ये कंटिन्यूटी इन द अप ट्रेंड कहलाई जाएगी, जो कि हमारा आता है अराउंड 35,694, 36,000 के ऊपर हम कंसिडर करेंगे कि अगेन ये अपवर्ड रैली दिखा सकता है। तो फिर हम बैंक स्पेसिफिक अपना निफ्टी बैंक स्पेसिफिक स्टॉक्स भी हम तब डिस्कस करेंगे कि किसी में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या। ओके, सो लास्ट टाइम हमने दो सेक्टर्स पे फोकस किया था जहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, जो कि हमारे एफएमसीजी थे और ऑटोमोटिव सेक्टर थे। और लास्ट टाइम वीडियो कंक्लूड करते टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये मार्केट जो है बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। यहाँ पे हमें बॉटम्स अप अप्रोच अपनानी चाहिए, मतलब हमें स्टॉक स्पेसिफिक चलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने आपके लिए पिक किए हैं। अगेन दे आर नॉट बाइंग रिकमेंडेशंस, सो बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द स्टॉक्स, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा एंड टेक इट एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर इन दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद अ स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है, फर्स्ट स्टॉक है लक्ष्मी मशीन। अगर हम देखेंगे लक्ष्मी मशीन के बारे में, सो इट इज़ फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिड कैप है, मार्केट कैप इसका 10,500 करोड़ है। इसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो इसमें मेजर होल्डिंग रखते हैं। उनमें से कुछ हैं LIC 5.5%, न्यू इंडिया एश्योरेंस फंड 3.2%, HDFC म्यूचुअल फंड 1.46%, L&T म्यूचुअल फंड 1% अप्रॉक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं कि ये मेगा ब्रेकआउट इस पे आया है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक अपवर्ड मूव दिया था लक्ष्मी मशीन स्टॉक ने। अगेन मार्केट करेक्शन के साथ ये नीचे आया है, बट इट इज़ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। और इसमें हमने देखा है कि वापस से एक अपवर्ड मूव हमने विटनेस किया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज अराउंड 30 to 50% रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक। नाउ जो भी हम स्टॉक्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे 30 to 50% के रिटर्न एक्सपेक्टेंसी का व्यू हमारा रहना चाहिए। और इसमें टाइम होराइजन हमारा होना चाहिए अराउंड 12 to 24 मंथ्स। जनरली जब हम वीकली चार्ट्स डिस्कस करते हैं तो वो 9 to 12 मंथ्स होता है, बट कंसिडरिंग द व्हाट यील्ड्स आर डूइंग, यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर डूइंग, हमें एक चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा, वो है पीरियड ऑफ रिसेशन। अगर वो आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो वो एक थोड़ा पीरियड तक वो हमारा थोड़ा सा डार्क पीरियड रहता है स्टॉक मार्केट्स का, इसलिए हमने इसका टाइम होराइजन अभी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो लक्ष्मी मशीन एक हमें अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है इस लेवल पे। सेकंड इज़ एक्शन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि चार्ट हमने ओपन किया है, अगेन दिस इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री विद द मार्केट कैपिटल ऑफ अराउंड 2,600 करोड़। इसमें मेजर होल्डिंग्स हैं MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट, जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, सब ने इसके बारे में सुना है। उसकी 3.33% है। ईडलवीज इन्वेस्टमेंट्स की 1.33 है। तो ये भी एक हमें स्मॉल कैप में से एक अच्छा स्टॉक लग रहा है जो थोड़ा प्रॉमिसिंग है। तो इसमें भी हम अराउंड 30 to 50% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एस्टर डीएम हेल्थ केयर। तो ये अगेन दिस इज़ फ्रॉम हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री विद अ मार्केट कैपिटल ऑफ 10,600 करोड़। इसमें मेजर होल्डिंग है HDFC म्यूचुअल फंड की, जो कि 3.99% है। और बेसिकली ये सारी होल्डिंग्स हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि इससे आपको एक कन्विक्शन डेवलप हो कि जब इतने बड़े नेम्स इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है एक डिसेंट स्टॉक है। अगेन अपनी लेवल ऑफ रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप मनी इन्वॉल्व करेंगे इसमें, करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपका खुद का रहता है। तो अपने लेवल पे आपको रिसर्च करनी है और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना है। हमें इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है जितने भी हम अभी चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हम 30 to 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 12 to 24 मंथ्स में हमें दिखेगा। देन कम्स बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका मार्केट कैपिटल इज़ अराउंड 7,000 करोड़। और अगर आप ये देखेंगे तो ये बिरला कॉर्प जो है इसने एक मेगा ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट करेक्शन के साथ काफ़ी नीचे आ गया और अभी बहुत ही
क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये लेवल वो ब्रीच करता है डिसाइसिव, तो हम कह सकते हैं कि अगेन एक अपमूव यहाँ से हम लोग विटनेस कर सकते हैं। तो ये ऑल टाइम हाइज एंड बियॉन्ड यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेंसी है कि ये बिरला कॉर्प यहाँ पे जाएगा। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक GRSE, गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 74.5% होल्डिंग है, फॉलोड बाय HDFC म्यूचुअल फंड एंड निपॉन इंडिया फंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया जा सकता है। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से हम लोगों ने इसको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो यहाँ पे भी आप जो है मतलब 30 to 50% एक रिटर्न एक्सपेक्टेंसी रख सकते हैं। सो दीज वर द 5 स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं फ्रॉम लक्ष्मी मशीन, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस्टर DM, बिरला कॉर्प और गार्डन रीच GRSE, अलॉन्ग विद द मार्केट व्यू कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो ये सारा कुछ डिस्कशन आज हमने किया। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट मार्केट जो है इस समय बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है। यहाँ पे जो अनहर्ड नेम्स हैं, जो कि बहुत ब्लू चिप कंपनीज जिसे हम नहीं कह सकते हैं, जो कि थोड़े से अनहर्ड हैं, जैसा कि आज का हमारा स्टॉक सिलेक्शन था उसमें आपने कुछ हो सकता है नाम सुने ना हो। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़े मतलब डिसेंट फंडामेंटल जिसके हैं और एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर, तो वहाँ कमिटमेंट का टाइम है। सो दिस इज़ अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक टाइम। हो सकता है इंडेक्स पे आपको बहुत ज़्यादा मूव ना मिले, बट ये स्टॉक रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आप विटनेस कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी कुछ लर्निंग रही होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने डिस्कस किया, टेलीग्राम पे हम लोगों ने कल इवनिंग में एक रिपोर्ट पोस्ट की थी ऑन LNT, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और वैसे कुछ रिपोर्ट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पोस्ट करते रहेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा। अगेन दैट इज़ नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन। वहाँ आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस किया कैसे जाता है, हमारा क्या व्यू पॉइंट रहता है किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले या फिर उस पर पॉजिटिव होने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। और आदित्य तो आपको डेली प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट अपने व्यूज़ देती हैं। मैं आपके साथ हर सैटरडे को ज्वाइन होता हूँ एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लेके, और अगर कोई स्टॉक्स इक्विटीज़ हमें अच्छे लगते हैं कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप you enjoyed the video and we'll meet again on next Saturday. Till then, thank you very much.